जिस प्रकार पेड़ फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मसीही जीवन भी फलों से पहचाना जाता है। इसी प्रकार जिस जीवन में यीशु मसीह का निवास होता है, वह जीवन धार्मिकता के फलों से लदे रहता है। वे फल शांति, चैन और सुरक्षा है। इस संसार में जो लोग यीशु मसीह पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं या अपने जीवन में उद्धारकर्ता उसे प्रभु करके ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी जीवन में बड़ी अशांति और बेचैनी रहती है। वे असुरक्षा का अनुभव करते हैं, जिसके कारण मनुष्य तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता है। वे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और शुगर जैसे बीमारियों से जूझते रहते हैं। भविष्य की चिंता और धन की बेचैनी उन्हें सताती रहती है, जिससे वे अपनी पूरी निद्रा भी नहीं ले पाते हैं। किंतु परमेश्वर की धार्मिकता हमें चैन और आराम देना चाहती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बेचैन है, वो बहुत ही घबराया हुआ है, उसके जीवन में बहुत ही अशांति फैली हुई है, उनके जीवन में असुरक्षा है। प्रियो, हम उनके लिए आज प्रार्थना करें ताकि उनका जीवन बच सके और प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने पाए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर आज के इस रात्रि के बेले में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, हम कैसे प्रभु में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें कैसे फैलाएगा और कैसे हमें उस बीमारी से छुड़ाएगा, जानेंगे आज के इस वचन के द्वारा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:11 में लिखा है, धार्मिकता के फल से जो मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है और कहता है कि धार्मिकता के फल से जो मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रियो, परमेश्वर वो धार्मिकता का फल जो मसीह यीशु है, जो हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन साथी मानते हैं, वो पिता आपको जो फल देता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उस धार्मिकता का फल है जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। उसमें कहता है कि तुम परिपूर्ण होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रियो, हम परमेश्वर के धार्मिकता में उसके काम को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें उस पाप से बचा लाया है जो हम पहले संसार में करते थे। उस संसार में हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसमें से निकलकर एक नए जीवन को धारण करिए और परमेश्वर के धार्मिकता फलों से परिपूर्ण होते जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में जो अशांति फैली हुई है, जो आपके जीवन में बेचैनी है, आपके जीवन में तरह तरह की बीमारियों से आप अगर पीड़ित हैं, बहुत से लोग ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, शुगर जैसी बीमारियों से जूझते रहते हैं। वो अपने भविष्य की चिंता और धन की बेचैनी उनको हमेशा सताती रहती है और अपनी जिंदगी में कभी वो सुख की नींद नहीं पाते हैं। किंतु प्रिय, परमेश्वर का जो धार्मिकता हमें चैन और आराम परमेश्वर यीशु मसीह देता है, जो हमारे मन को शांति देता है। परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, आपको एक नए तरीके के अनुसार चलाना चाहता है, क्योंकि उसने हमें शांतिपूर्ण देने के लिए वो क्रूस पर लहू बहाया। जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में उसकी धार्मिकता निवास करने लगती है।
जिसके फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं प्रियो, तो हम जीवन में वो धर्म का फल पा जाते हैं। परमेश्वर हमें उससे परिपूर्ण करता है क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया, और हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करना है क्योंकि प्रियो हमारा पिता सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे दुखों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम अपने जीवन में अशांति रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, अशांति फैली रहती है, हमारे जीवन में असुरक्षा रहता है और हमारा जीवन वो शैतान नाश करने वाला रहता है। लेकिन प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो बेचैनी है, आप बीमारी में, आपके जीवन में रोग है, उससे बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए क्योंकि सिर्फ वही है जो आपके दुखों को ऊपर ख़त्म कर सकता है। वही आपके उस रोग को ख़त्म करेगा और आपको एक नई ज़िंदगी दे सकता है क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारा सच्चा है और हमें जीवन को देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, प्रभु आपके जीवन में सचमुच आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए क्योंकि जो वचन ही है हमारे हृदय को बचाती है, हमारे हृदय में शांति देती है। अगर आप अपने जीवन में वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उसकी जो विधि मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कोई बीमारी परेशानी नहीं देता क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला खुदा है। वो घाव पर पट्टी बांधता है, वो मरहम करता है क्योंकि प्रिय परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन को अपने हाथों से रचा है, हमारे चित्र को अपने हथेली में बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि हम लोग पे हमेशा रहती है और हम लोग को हमेशा निहारता रहता है और हमें सुरक्षित करता है उस शैतान के वार से। हमें परमेश्वर सुरक्षित करता रहता है। तो प्रियो हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करना है। प्रियो परमेश्वर पे विश्वास करिए क्योंकि वही हमें सुख, शांति, आनंद दे सकता है। प्रियो प्रभु के आपके वचन को अपने हृदय में रखिए और प्रभु आपके इस वचन को द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो रोग हैं, बीमारी में आप पड़े हैं, आप शुगर, हृदय रोग से, ब्लड प्रेशर है, आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, बेचैनी है, परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना में रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आज इसी वक्त प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, आदि अंत अल्फा ओमेगा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी निम्रता, दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से अपनी उपस्थिति में लाया। प्रभु अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करूंगी बहुत ही कम है। खुदा धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रियजनों के लिए, प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो तूने फिर से हम लोग को अपनी उपस्थिति में अपने आपसे बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आए, हम प्रभु जितना आपको धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। खुदा हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में जो बीमारियां, परेशानी है, लोगों के जीवन में वो बेचैनी है प्रभु जी, चिंताएं उनको सता रही हैं खुदा, उनकी जीवन में असुरक्षा का अनुभव हो रहा है, वो अशांति में फंसे हुए हैं खुदा। तू तो हमें वो धार्मिकता के फलों से परिपूर्ण करना चाहता है। हम चाहते हैं खुदा हर एक के जीवन में वो तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा दिखाई देने पाए। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, जिसके जीवन में वो बीमारी है प्रभु, ब्लड
प्रेशर है, वो हृदय रोग हैं, शुगर की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं खुदा। हम हर एक रोग के लिए उनके जीवन में बेचैनी सता रही है, वो हर एक को दुष्टात्मा के शक्तियाँ को, वो रोग को, वो बंधन को यीशु के नाम से खत्म कर दे खुदा। हर एक के जीवन में तेरा शांति, तेरा प्रेम, कृपा चाहते प्रभु। हर एक की तू रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। हर एक की कार्य में सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए, क्योंकि प्रभु तो हम अपने पास बुलाता है वो हमें शांति देने के लिए, क्योंकि खुदा तू हमारा शांति का राजकुमार है और तू हमें जीवन को देना चाहता है। और हम चाहते हर एक के हृदय को तू बदल दे प्रभु। हर एक की आत्मा में तू आ और हर एक के प्रभु जीवन को बदल दे, ताकि हर एक मनुष्य तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके और तेरी बड़ाई कर सके खुदा। क्योंकि प्रभु तूने हमारे ही जीवन के लिए अपना लहू बहाया और हमारे दुखों के लिए तू क्रूस पे मर गया खुदा। हम सच में हम तेरे लहू के कर्जदार है खुदा। आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। हम प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक के जीवन के लिए तू रक्षा रखवाली कर खुदा। हर एक बीमारी से, दुष्ट आत्माएं के शक्तियाँ से छुड़ाना प्रभु। हर एक कार्य में सहायता, मदद कीजिएगा। उसके जीवन में जो भी घटी है प्रभु, स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं, हर एक के ऊपर तू कृपा दया कीजिए प्रभु। हर एक के ऊपर तू सहायता अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई कर से खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दे खुदा। चाहते हैं कुछ नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाओ खुदा। जीसस, होली स्पिरिट खुदा, हर एक के जीवन को आपके लहू की बाण में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब